वेलकम टू अब्बास जौहर ऑफिशियल। आज मेरे पास है ये 400 सीसी बॉबर। इसकी कंप्लीट वायरिंग है, इसकी ट्यूनिंग है, इसके टैपेट सेट करने हैं। इंशाल्लाह मैं आपको A to Z इसकी वायरिंग भी गाइड करने वाला हूँ। इसके अंदर जो प्लग कॉइलें यूज़ करने वाला हूँ, प्लग कॉइलें इसके अंदर मैं 125 की यूज़ करने वाला हूँ। CDI यूनिट जो है वो मैं DC यूज़ करने वाला हूँ। इसकी वायरिंग तकरीबन प्रॉपर डैमेज हुई है। प्लग कॉइल इसके अंदर 4 लगती हैं। इंशाल्लाह मैं A to Z आपको इसकी डिटेल देने वाला हूँ। देखें, अब तकरीबन मेरा कोशिश यही है कि गाइड कर दूं आप लोगों को। अब आने वाला जो दौर है तकरीबन बड़ी बाइकों का है। GS हो गई, 150 हो गई, GR हो गई, रोड प्रिंस हो गई, तकरीबन बड़ी बाइकों का अब टाइम है। जितने भी 70 125 पे काम करने वाले हैं, इंशाल्लाह आप लोग ये कोशिश करो, एफर्ट पुट देखो करोगे तो इंशाल्लाह आगे निकलोगे। आप घर बैठे ही आप काम सीख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बाज़ अक्सर ये होता है हम काम कर रहे होते हैं, हमें टेंशन होती है, कोई कस्टमर आवाज़ दे लेता है, हम उस्ताद ने इंजन खोला हुआ है तो कस्टमर आवाज़ देता है यार ये छोटा काम कर दो, ये काम कर दो, बंदा आगे पीछे हो जाता है तो वो चीज़ निकल जाती है। आप घर बैठे ही ये वायरिंग का काम ख़ास तौर सीख सकते हो। तकरीबन मैंने A to Z डाली हुई है, GS की, रोड प्रिंस की, GR की, 70 125 तकरीबन बाइकों की मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो डाली हुई, इंजन की, बॉडी की और आपकी वायरिंग की कंप्लीट। इसका जो आपको मैं प्लग कॉइल आपको समझने में इसलिए भी आसानी होगी क्योंकि प्लग कॉइल मैं 125 की यूज़ करने वाला हूँ और जो CDI यूनिट है वो DC है। DC का मकसद क्या होता है, ये बैटरी से चलते हैं, ठीक है। इनके अंदर हमारी 70 के अंदर स्टार्टिंग कॉइल नहीं होती, इसके अंदर होता है आपका बैटरी से चलता है। या तो ये कड़े से चलेगा, उससे बैटरी का जो चार्जर होता है हमारा 70 का उससे चलेगा, ठीक है। आप 70 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, इसको 125 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। फिर तो आपको स्टार्टिंग कॉइल की ज़रूरत नहीं होगी, इसको बैटरी से करंट दोगे। अगर आपकी 70 के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बार बार गुटका कॉइल जा रही है या कॉइल का डैमेज हो रहा है तो आप ये यूनिट लगा सकते हो। तो फाइनली चलते हैं, इसकी मैं आपको वायरिंग भी गाइड करूँगा, इसके टैपेट भी गाइड करूँगा, टैपेट किस तरह से इन गाड़ियों के होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है मेन पॉइंट ये है कि इसके अंदर हैं 2 पल्सर, ठीक है। एक पल्स का कहाँ पे हमने CDI का करंट देना है और एक पल्स का हमने कहाँ पे करंट देना है, इसका स्टॉक होता है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। अगर आपको ये वायरिंग समझ में आ जाती है ना तो इंशाल्लाह आप GS पे, रोड प्रिंस पे, 150 जितनी भी बाइकें हैं सब पे काम कर सकोगे। फाइनली चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये आ गई हमारी 4 प्लग कॉइलें, क्योंकि इसके अंदर होते हैं हमारे 4 प्लग, ठीक है। ये आ गए हमारे CDI 2 यूनिट, ये दोनों DC हैं, ठीक है। इसका कनेक्टर उसी तरह से ही वायरिंग होगी जिस तरह से हमारी 125 की वायरिंग होती है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझना पड़ेगा बस। जब आपको एक दफ़ा समझ में आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आपको काम इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ये हमारी प्लग कॉइलें आ गई। अब देखिए, ये पल्स की 2 तारें होती हैं। यहाँ पे हमारा इसका पल्सर यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। पहले हम इसकी टैपेट टाइट कर लेते हैं। टैपेट वैसे मैं टाइट कर चुका हूँ। टैपेट इसके यहाँ से यहाँ से एक टाप कवर खुलता है और एक यहाँ से खुलता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा मैग्नेट टाप पे हो जाता है, ये टाप पे ही है। टैपेट में सेट कर चुका हूँ। इस वाले सिलेंडर पे भी इसी तरह से ही है। टैपेट में सेट कर चुका हूँ। कार्बोरेटर इन गाड़ियों के नहीं खुलते। देखिए, जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना उनका काम करना बहुत ही आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो मुश्किल होती है वो वायरिंग में ही होती है। अदरवाइज़ इंजन वाइस हो गया, कार्बोरेटर हो गया, इन चीज़ों में इनके प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही इनके प्लग में प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ में नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो प्रॉब्लम आती है वो वायरिंग में आती है। अब वायरिंग इसकी तकरीबन ही खोली हुई है। अब यहाँ से आता है हमारा, ये हमें मिलती है यहाँ पे इसका पल्सर होता है, ठीक है। ये आ गई हमारी पल्सर की तार, ये आ रही है यहाँ पर, इसका पल्सर होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या इतनी मिलती है, 4 तारें मिलती हैं, ठीक है। 2 पल्सर की इसमें वाइट, ये पीला कलर है, और ये जो हमारा नॉर्मल 70 में कलर भी यूज़ होता है और 125 में भी यही नीला कलर यूज़ होता है, ठीक है। ये तो 2 हमारे हो गए पल्सर की तार। और जो 2 वाइट है ये हमारे 2 पल्सर के माइनस है, ठीक है। ये तो हमने माइनस में लगा दिया। अब हमारे पास आ जाती है, टोटल बचती हैं पल्सर की 2 तारें, एक पीले कलर की और एक नीले कलर की। ये पल्सर है। अब मैं इंशाल्लाह इसकी आपको वायरिंग, देखो वायरिंग तो आपको वैसे अगर
1 to 5 पे काम करते हो तो आपको नॉर्मली समझ में आ ही गई होगी। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक तार का फ़र्क होता है। 1 to 5 के अंदर हम लगाते हैं डीसी के अंदर, ठीक है, जो स्टार्टिंग कॉइल होती है उसके अंदर लगाते हैं। इसका जो है वो एक तार ही बस आपने लगा देनी है, कहाँ पर, बैटरी में, बस ये एक तार का फ़र्क होता है। ये सीधे आपका कनेक्ट हो जाएगा, वर्किंग करेगा इंशाल्लाह। अब इसके अंदर जो पल्सर के जो आपको मैंने कहा स्टॉक में थोड़ा मसला होता है, ये जो पीले कलर की जो तार है इसमें इसका जो CDI का जो करंट निकलेगा, यानी प्लग कॉइल के लिए हम करंट देंगे, तो इस पीला जो तार है पल्सर का, इस CDI का जो करंट है हम इस सिलेंडर में देंगे, ठीक है। अगर ये पीले वाला CDI का जो करंट है वो अगर मैं इसमें लगा दूंगा तो ये स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन जैसे एक्सीलेटर देंगे तो ये नॉकिंग करेगी बहुत ही ज़्यादा, यानी एक्सीलेटर नहीं उठाएगी, ठीक है। तो इस CDI का जो पीले पल्सर का हमारा तार है, इस CDI का जो करंट निकलेगा प्लग कॉइल के लिए वो हम लगाएंगे इस वाले सिलेंडर में, ठीक है। और जो दूसरे वाला जो नीला वाला है उसका जो करंट निकलेगा वो प्लग कॉइल का लगाएंगे इसमें। फाइनली चलता हूँ, पहले मैं इसकी प्लग कॉइल तैयार कर लेता हूँ, प्लग कॉइल फिट कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे मज़ीद आपको मैं गाइड करूँगा। इसकी तार नॉर्मली ही है, जिस तरह से एक माइनस हमारा होता है माइनस ही लगेगा, एक हमारी ये पल्स की तार आ गई पल्स की लगेगी, ठीक हो गया। एक ये आ गया बस, जिससे जैसा कि मैंने आपको गाइड किया कि ये बैटरी DC की जगह पे जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का करंट होता है बस इसमें हमने बैटरी का देता है, जो इग्निशन स्विच से हमारा वापस रिटर्न आएगा वो तार में करंट दे देना है बस। इस तरह से दोनों प्लग कॉइल एक साथ इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद इसको लगा देंगे। इस तरह से कनेक्टर पहले तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर जॉइंट कोई भी नहीं है ना, यानी एक दो तारें मैंने इसके साथ क्लिप के साथ ज्वाइंट कर ली, फिर यही दो तारें यहाँ से घुमा के यहाँ पर ज्वाइंट कर दी ना, यानी कि इसके बीच में कोई जॉइंट नहीं है। वायरिंग के अंदर जितना जॉइंट्स कम होगा वायरिंग की लाइफ उतना ज़्यादा होगी। अब ये प्लग कॉइल के चारों क्लिप मैंने तैयार कर लिए हैं। ये प्लग कॉइल हम लगाएंगे फ्रंट पे आगे, एक माइनस आ गया और एक हमारा प्लग कॉइल की तार का। अब यही सीधा जाएगा, यहाँ से हो जाएंगी ये दो तारें, ये लगाएंगे हम एक CDI में और एक अर्थ में लगा देंगे। फ्रंट के प्लग कॉइल ये हमारी दोनों तैयार हो चुकी हैं, और दो जो लगाई हैं वो दो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ। इसकी भी अभी वायरिंग तैयार करनी है मैंने। फाइनली इस प्लग कॉइल का भी मैं कनेक्टर तैयार कर चुका हूँ। अब ये देखें, इसके अंदर ये जॉइंट नहीं आएगा, ये हमने यहीं से तार निकाली और ये दूसरी प्लग कॉइल के लिए यहाँ पे क्लिप लगा दूँगा, और माइनस के लिए भी इसका ये आ जाएगा हमारा, ये दोनों तारें निकल गई। यहाँ पे दो हार्न क्लिप लगाएंगे, दूसरी प्लग कॉइल के लिए भी कनेक्टर हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये होता है तरीका वायरिंग करने का, जितना भी जॉइंट कम होंगे उतनी वायरिंग की लाइफ अच्छी होगी। इसका भी अभी कनेक्टर तैयार करूँगा, फिर इसको प्रॉपर पाइप में डालेंगे। फाइनली इस प्लग कॉइल का भी हमारा कनेक्टर तैयार हो चुका है। अब देखें, यहाँ फ्रंट पे हमारे पास 4 तारें हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 तारें हैं, तो इसमें वायरिंग भी ज़्यादा नहीं फैलेगी। ये ब्रेक केबल की मैंने पाइप निकाला है और वो लगाया है इसके अंदर, एक साफ़ सुथरी वायरिंग हो जाएगी हमारी। अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ फिट करना है। फाइनली हमारी तारें भी लग चुकी है। इस तरह से किसी सिलिकॉन लगा लें या RTV लगा लें, इससे दो बेनिफिट हैं, एक तो क्लिप लूज़ नहीं होगा, दूसरा इसके अंदर पानी नहीं जाएगा तो कार्बन जमा नहीं होगा। अब ये चारों तारें हमारी लग गई और यहाँ से हमें मिल गई 2 तारें, एक हम इसमें से माइनस में लगा देंगे और एक CDI यूनिट में लगा देंगे। फाइनली हमारी कंप्लीट प्लग कॉइल की तारें वायरिंग हो चुकी है। अच्छा, अब ये प्लग कॉइल की हमारी जो हमने फ्रंट पे लगाई हैं, यहाँ पर ये लगा दी है मैंने। अब यहाँ से ये तार आ गई, एक इसका माइनस में लगा दूंगा, ठीक है। एक जो तार बच गई इसकी प्लग कॉइल की, यानी 2 प्लग कॉइलों की एक ही तार है, ठीक हो गया। और दूसरी वाली हमने जो यहाँ पर लगाई है ये वाली, इसकी ये आ रही है ये वाली, इसकी भी एक माइनस, यानी ये दोनों माइनस में लगा दी। अब हमारे पास एक ये बचती है प्लग कॉइल की, 2 प्लग कॉइलों की तार एक ही तार है, ठीक है। और ये एक बचती है। अब यहाँ से आ जाता है हमारा CDI यूनिट, ठीक है। 2 पल्सर हो गए हमारे, एक पल्स ये हो गया हमारा और एक पल्स ये हो गया, और एक माइनस का इसमें जाएगा। अब हमारे पास ये 2 निकलेंगी जो कि CDI यूनिट से हमने लगानी है, एक तार इसमें लगानी है और एक तार इसमें लगानी है। अब इंशाल्लाह इसकी वायरिंग भी आपको गाइड कर दी है। पहले कनेक्टर लगा लेते हैं, अब इंशाल्लाह आगे फिर समझने में आसानी हो जाएगी हमें। अब ये दोनों कनेक्टर लग चुके हैं, अब हमारा बराबर वाला कनेक्टर रहता है। अब बराबर वाले कनेक्टर की जो वायरिंग है, ये हमारा इग्निशन स्विच जब हम खोलेंगे रिटर्न जो करंट आता है, ठीक है, ये मैंने दोनों तैयार कर चुका हूँ। इसमें बैटरी का करंट भी आएगा और अगर बैटरी नहीं है तो फिर चार्जर का करंट आएगा, ठीक हो गया। अब ये हमने लगाने हैं CDI यूनिट के अंदर, दोनों में लगा देने हैं।
ठीक हो गया। ये वायरिंग होगी इसकी कंप्लीट, दोनों तैयार हो चुके हैं। अब 2 यूनिट से अब हमें लगानी है प्लग कॉइल के अंदर तारें, ठीक है। ये एक हो गया यूनिट की प्लग कॉइल की तार हो गई, और ये आ गई दूसरे की तार हो गई। दोनों ही सेम हैं। कलर तार मेरे पास नहीं थी तो फ़िलहाल कलर दोनों ही सेम मैंने रखे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमें नोट करनी है चीज़, इसके अंदर है ये जो हमारा पल्सर पीले CDI यूनिट लगा हुआ है। तो हम इसको नीचे ही ले आते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी। अब ये पीला पल्सर है, ठीक है, हो गया ये हमारा यूनिट। अब इससे जो तार निकलेगी प्लग कॉइल के लिए, वो हमने लगानी है इस प्लग कॉइल के अंदर, यानी आगे वाली पे नहीं लगानी, ठीक होगा। इसकी तार कौन सी हमारे पास है, ये ऑरेंज कलर की तार है, इसमें लगा देंगे। और जो नीले कलर की जो पल्सर की तार है, इसकी ये लगाएंगे फ्रंट वाली प्लग कॉइल पे, यानी इसके अंदर जो आगे हमने 2 फिट की है। ये है इसकी वायरिंग। इसको चलते हैं, समेट लेते हैं। फाइनली टर्मिनल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इस तरह से इंशाल्लाह इसको सेव भी कर लिया मैंने। अब पूरा ये सेव हो चुका है। अब मैंने जो लगाने हैं CDI यूनिट, वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब ये बैक साइड पे अभी मडगार्ड आएगा, यहाँ पर ज़्यादा सेफ़ है। और कहीं सेटिंग समझ में भी नहीं आ रही ना। यह बैटरी आ गई, बैटरी की सपोर्ट भी आ जाएगी इसको। चलते हैं फाइनली CDI यूनिट कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको स्टार्ट भी करते हैं कि हमारी प्लग वाले सारी काम कर रही हैं या नहीं कर रही। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है वायरिंग से। अब से बस हमने स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले रेडिएटर का इसका पानी चेक कर लेंगे, पानी पूरा करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ इसका रेडिएटर लगा हुआ है हमारा, पानी डालो। अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट में हमारी गाड़ी स्टार्ट है 1 सेल्फ पे। ये CDI यूनिट यहाँ पर लगा दिए। ये बैटरी आ गई हमारी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फाइनली कंप्लीट हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी। जब गाड़ी की ड्राइव मारी है मैंने, गाड़ी चलाई है, इसकी क्लच प्लेटें फारिग हो चुकी हैं। गाड़ी हमारी जो है 20 से ऊपर जा ही नहीं रही ना। तो फाइनली चलते हैं, इसकी क्लच प्लेटें डालेंगे इंशाल्लाह। इसकी क्लच प्लेटों की सेटिंग भी गाइड कर दूँगा और क्लच प्लेटें भी बता दूँगा आपके कि इसके अंदर कौन सी डलती हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके सिलेंसर दोनों खोल लेने हैं, ठीक है। एक सिलेंसर यहाँ लगा हुआ था, एक यहाँ लगा हुआ था, ये दोनों मैं खोल चुका हूँ। उसके बाद फिर इसका क्लच कवर खुलेगा। बहुत ही इजी क्लच कवर है, इसका खोलना बहुत ही आसान है। फाइनली चलते हैं, इसका ऑयल निकालते हैं, फिर उसके बाद क्लच कवर ओपन करेंगे इंशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह क्लच कवर हमारा ओपन हो चुका है। अब हमने सिर्फ क्लच प्लेटें इसकी ओपन करनी है। ये लगे हुए इसके 2 पल्सर। ये हाउसिंग आ गई हमारी और ये कंप्लीट बक्सा आ गया। अच्छा, हाउसिंग के जो बोल्ट खोलते हैं, आपने एक चीज़ का खास तौर एहतियात करना है, बराबर ये खोलने हैं। जब फिट करेंगे तब भी बराबर टाइट करना है, जब खोलेंगे तब भी बराबर ही खोलना है। ऐसा नहीं आपने एक ये खोल लिया फिर ये एक बाद में खोल लियो। इस तरह से ना प्रेशर प्लेट डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस चीज़ का खास तौर एहतियात करना है आपने ना। फाइनली हमारी हाउसिंग ओपन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें भी बाहर निकाल चुका हूँ। इसकी प्रॉपर क्लच प्लेटें फारिग हो चुकी हैं। अब ये देखें, ये है इसका नक्का। वैसे जो बेसिकली जो जेन्युइन सेटिंग होती है वो होती है यहाँ पर, जिस तरह से मैंने पहले भी गाइड कर चुका हूँ 1 to 5 की ना, यहाँ पर होना चाहिए, यानी ये है इसकी प्रॉपर सेटिंग। अब क्या है, दूसरा हाउसिंग का ये पूरा प्रॉपर बाहर आ रहा है। अब मैं आपको इसकी क्लच प्लेटें दिखाता हूँ। अब देखें, लेदर है ही नहीं इस पर, बिल्कुल ही नहीं है, प्रॉपर ख़त्म है पूरा। क्लच प्लेटें पूरी फारिग हुई हुई हैं। हाउसिंग पूरी प्रॉपर कट चुकी है हमारी। ये पूरा कटा है भाई। ये प्रेशर प्लेट पूरी प्रॉपर डैमेज है। अब इंशाल्लाह जब कंप्लीट नहीं डालूंगा उसकी सेटिंग भी बता दूंगा कहाँ पे सेट होनी चाहिए।
फाइनली हमारी कंप्लीट पैकिंग भी उतर चुकी है। इसके बाद हमने अब सबसे पहले लगाना है बक्सा। अब मैं इंशाल्लाह इस बक्से की फ़िटिंग भी गाइड कर दूंगा आपको और इसकी वॉशें भी गाइड कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज़ नोट की है वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। जितनी बड़ी बाइक है, जितनी भी हैं, उनमें बारीकी बहुत कम होती है। जितनी हमारी 70 में बारीकी होती है उतनी किसी बाइक में बारीकी नहीं है। जितना बड़ी बाइक होगी, जितना सीसी ऊपर होगी, उसमें बारीकी उतनी कम होगी। अच्छा, इसके बक्से के पीछे ना कोई वॉशर नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यानी इजीली पहले बक्सा लगेगा हमारा। यहाँ पर बक्सा लग गया हमारा। अब इसके बाद आगे बक्से के आगे एक वॉशर। इस गरारी को हम हल्का सा घुमा लेंगे, ऑयल पंप की गरारी है ये। उसके बाद बक्सा प्रॉपर फिट हो जाएगा। इसको घुमाने के लिए इसलिए आपको बता रहा हूँ, दोबारा से गाइड कर देता हूँ। ये जो खांचे बने हुए हैं ये हमारे बक्से के बैक साइड में यहाँ पर फिट होंगे। ठीक हो गया, फिटिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, ओके के रिपोर्ट में ये फिट हो गया। ये फ्री घूमेगी तो समझो बक्सा हमारा फिट नहीं हुआ इसके अंदर। और यहाँ से देख भी लेना है, सही हो गया, ओके के रिपोर्ट में है, ठीक हो गया। अब आएगी इसकी एक वॉशर। हाउसिंग लगाने से पहले एक वॉशर आएगी इसकी। इसी तरह से हमारी GS में भी वॉशर आती है। अब उसके बाद इसकी हाउसिंग और क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें फिट करेंगे। फाइनली क्लच प्लेटें हमारी आ चुकी हैं। अच्छा, प्रेशर प्लेटें मैं इसके अंदर पुरानी ही यूज़ करूँगा, इसी को रिफ़्रेश करूँगा। ये कर चुका हूँ। प्रेशर प्लेट हमारी ओके की रिपोर्ट में है, ये नहीं कटी, यही चलेगी। आपने अब ये भी एक साइड में कर चुका हूँ, एक साइड रह गई है इसकी। करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ रेगमाल लेना है। इसको रेगमाल से ये पूरा कार्बन प्रॉपर साफ़ कर लेना है। बाकी अभी ये सारी मैंने साफ़ करनी है। प्रेशर प्लेट हमारी यही ओके की रिपोर्ट में काम करेगी। फाइनली हमारी प्रेशर प्लेटें रिफ़्रेश हो चुकी हैं ओके की रिपोर्ट में। इस तरह से इसको बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में तैयार कर लेंगे। अब यही प्रेशर प्लेट हमारी काम करेगी। अब ये है इसकी पुरानी क्लच प्लेट, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। जाहिर सी बात है, कहाँ ये 20 से ऊपर कैसे चलेगी गाड़ी। ये अब क्लच प्लेट का ही यही हाल हुआ हुआ है, पूरी ख़त्म हो चुकी है प्रॉपर ना। अब ये मेरे पास आ गई हैं क्लच प्लेटें। अब इनमें देखो लेदर है, उसमें लेदर है ही नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो है 6 क्लच प्लेट होती हैं और 5 प्रेशर प्लेट होती हैं। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फिटिंग भी गाइड कर दूंगा। पहले इसके दोनों रिंग आएंगे। अच्छा, इसमें एक बिल्कुल प्लेन होता है और एक हल्का गुलाई में होता है ना। गुलाई वाला बाद में आएगा, ये पहले आएगा। आ गया। फिर उसके बाद गुलाई वाली साइड ये ऊपर नहीं रखनी, ठीक हो गया, ये नीचे रखनी है हमने। ये हो गया। अब एक क्लच प्लेट आएगी, एक प्रेशर प्लेट आएगी, इसी तरह से पूरा सेट आएगा। ये स्टैम्प वाली जगह जो है ये फ्रंट पे रखनी है, ठीक है। ये हमने ऐसे नहीं लगा देनी, ये उल्टी हो जाएगी, ये सीधी है। कर लिया। अच्छा, प्रेशर प्लेट फिट करते हुए आपने एहतियात ये करना है, ये कॉलर जो साइड है ये सीधी है, ठीक है, ऐसे लगेगी। अगर तो मैं ऐसे लगा देता हूँ प्रेशर प्लेट तो ये उल्टी है, ठीक है, ये इस तरह से लगेगी। अब नीचे भी एक क्लच प्लेट आ गई हमारी और लास्ट में भी एक क्लच प्लेट आएगी। अब ये आ गई हमारी पूरी हाउसिंग सेट। इसको अच्छी तरीके से बिठा के चेक कर लेना, ओके की रिपोर्ट हो गया। ये हमारा पूरा सेट हो गया। अब फाइनली चलते हैं, इसको फिट करते हैं। हाउसिंग फिट करने से पहले हमने एक ये वॉशर लाजमी रखनी है, इस चीज़ का एहतियात लाजमी करना है। देखो कि ये वॉशर लगती है। उसके बाद अब फिट होगी हमारी हाउसिंग। हाउसिंग हमारी फिट हो चुकी है। स्प्रिंग लगाने से पहले हम इसका नट लगाएंगे। अच्छा, एक प्रेशर प्लेट इसके अलग से आएगी, जिस तरह से हमारे 125 में आती है, ठीक है। सारी इसी तरह से नहीं लगा देनी, ये पिक के लिए होती है। क्लच प्लेट पहले इसका नट के पहले वॉशर आएगी, ठीक हो गया। वॉशर के बाद फिर इसका हमारा ये नट आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी सीधी ही चूड़ियाँ, ठीक है, उल्टी चूड़ियाँ नहीं है इसकी ना। और दूसरी चीज़ आपने हाउसिंग ये ख़ासतौर एहतियात करना है, हाउसिंग इस तरह से फिक्स होनी चाहिए, यानी बक्से के साथ, ये कटोरा जो लगा हुआ हमारा इसके साथ, ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा यहाँ पर हो रही है तो यानी हमारी हाउसिंग फिट नहीं हुई, उसको साथ अटैच होना चाहिए। अब ये प्रॉपर फिटिंग है। ये अब इसका नट टाइट कर देंगे।
उसके बाद नट टाइट करने के बाद इसके चारों स्प्रिंग लगा देंगे हम। अच्छा, इसके आपने हाउसिंग के नट बिल्कुल बराबर एक्यूरेट टाइट करना है। ऐसा नहीं करना एक बोल्ट ये टाइट कर दिया फिर बाद में ये वाला टाइट कर रहे हैं, नहीं, बराबर लेके चलना है और इसमें प्रेशर प्लेट टेढ़ी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फाइनली यहाँ से हमारा कंप्लीट काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ हमने क्लच कवर की पैकिंग लगानी है और इसको फिट करना है। फाइनली कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो चुका है क्लच प्लेटों से भी, और कंप्लीट सेंसर भी हो गया। पूरी गाड़ी ओके की रिपोर्ट में तैयार हो गई है। सिर्फ और सिर्फ हमने एक गाड़ी की ट्राई मारनी है।